कॉकरोच जनता पार्टी का दिल्ली चलो आंदोलन फिर से हुआ एक्सपोज और यहाँ पर हमने देखा कल किस तरह के वहां पर नारे और किस तरह की बातें हुई। वो अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा कि साहब असलियत क्या चल रही है। कॉकरोच जनता पार्टी ने एक दिन पहले नीट के एग्जाम से यहाँ पर प्रोटेस्ट करने की सोची। दिमाग आप अपने आप जज करिए। आइए बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। जैसे मैं बोल रहा था, कांग्रेस जनता पार्टी ने जो प्रोटेस्ट करने की कोशिश करी है साहब एक दिन पहले नीट के एग्जाम से। और आप नीट के एग्जामिनेशन में या जो भी बच्चे हैं उनको आप बोलते हो कि एग्जाम छोड़ के आपके प्रोटेस्ट में आके खड़े हो जाएं, लेकिन वो एग्जाम ना कर सके। तो ये तो एक ऐसी चीज है कि साहब पॉलिटिकल गेम जो है आपकी वो ज्यादा आगे है रादर देन एनीथिंग एल्स। हम देखते हैं आम आदमी पार्टी के बड़े-बड़े हैंडल्स इस टाइम पे बड़ा उसको फोकस कर रहे हैं, बड़ा उसको प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट हम सबको पता है कि एक आम आदमी पार्टी का रिलॉन्च की पूरी तरह से एक तैयारी है। एग्ज़ैक्टली इसी तरह से इन लोगों ने खालिस्तान के जो एलिमेंट्स थे फार्मर्स प्रोटेस्ट के अंदर उनको भी सपोर्ट किया था और फार्मर्स प्रोटेस्ट को भी हवा देते-देते कितना कहाँ से कहाँ तक ये लोग लेके गए थे, ये हमारे सामने है। आज आप पंजाब की हालत देखें और पंजाब में किस तरह से इन लोगों ने चीज़ें करी हैं और किस तरह से वहाँ पर किस एलिमेंट्स को इन लोगों ने सपोर्ट करा है, वो तो सब आपके सामने है। लेकिन यहाँ पर दोबारा से वही कोशिश की जा रही है। कुछ ऐसे वीडियोज़ मेरे पास हैं, जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ, ताकि हम इस कॉकरोच जनता पार्टी की असलियत को जान सकें। तो कल जब क्या हुआ कि इनको 5 बजे तक प्रोटेस्ट का टाइम दिया गया था, ठीक है? 5 बजे के प्रोटेस्ट के टाइम के बाद इन लोगों ने सोचा कि यार अभी इसको कंटिन्यू कैसे करें? तो कंटिन्यू कैसे करें और उसके अंदर आप देखिए किस तरह के वहाँ पर चीज़ें बोली जा रही हैं। मैं पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूं, हमारी परमिशन को एक्सटेंड कर दीजिए। कल तक हमें यहां बैठे रहने की परमिशन दे दीजिए। हम यहां से नहीं जाएंगे, हम यहां से नहीं जाएंगे। आई रिक्वेस्ट द दिल्ली पुलिस अथॉरिटीज। तो ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया हमको मत जाने, यहाँ से हम नहीं जाएँगे और हम हमारा प्रोटेस्ट यहाँ से एक्सटेंड करिए। उसके बाद इन साहब का वीडियो आया कि साहब हमारे को डिनाई किया जा रहा है। सुनिए इस चीज़ को। मैं अभी जंतर मंदिर पर हूँ, पुलिस मुझे अरेस्ट करने आ रही है। तो जितने भी तो यहाँ पर ही है, देखिए सबसे पहले ही पुलिस मुझे अरेस्ट करने आ रही है। ये तो विक्टिम कार्ड आज सुबह तक वहाँ पर घूम रहा है, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी ने अरेस्ट-वरेस्ट नहीं करा। यही विक्टिम कार्ड ये लोग खेलने की कोशिश कर रहे थे पिछली बारी। तो ये ज़रा ध्यान से हमको देखना है कि पिछली बारी जब ये एयरपोर्ट में आया था, इसने सोचा था कि मैं जाके पुलिस के वहाँ पर धरना-शरना करूँगा, पुलिस मेरे को अरेस्ट करेगी और मेरा एकदम माटर-शाटर बन जाएगा। अब ये वही दोबारा से एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश में युवा इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जेल भरो आंदोलन शुरू कर दीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज, जो भी प्रोटेस्ट करेगा पीसफुली करेगा। ये लोग थोड़ी देर में हमें यहाँ से उठा लेंगे, लेकिन मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस मूवमेंट को अब आप आगे बढ़ाइए और शांतिपूर्ण आगे बढ़ाइए। ठीक है जी। तो ये हुआ कि भाई जेल भरो आंदोलन। अब ये जेल भरो आंदोलन कहाँ से आपको समझ में आता है? वही केजरीवाल की टैक्टिक्स हैं। तो ज़रा अगला वाला भी सुन लीजिए और आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। सुनिए इस बात को। पानी रोकने का और लाइट बंद करने का ऑर्डर किसने दिया है? तो रात को क्या हुआ कि भाई दिल्ली पुलिस ने ऑब्वियसली इनकी परमिशन नहीं थी तो इनकी लाइट और पानी बंद कर दिया वहाँ पर। अब पानी का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली पुलिस का नहीं है साहब। प्रोटेस्ट करने आप आए हो, आप अपने आप अपना अरेंजमेंट करो, दिल्ली पुलिस क्या आपको पानी पिलाएगी अब? बट इन एनी केस सुनिए। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। मैं समझता हूँ आप लोग उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। मैं समझता हूँ आप लोग उनके ऑर्डर को बाईपास नहीं कर सकते। आप मुझे बस नाम बता दीजिए। क्या प्राइम मिनिस्टर ने बोला है पानी बंद करने के लिए? क्या प्राइम मिनिस्टर ने बोला है लाइट बंद करने के लिए? क्या होम मिनिस्टर ने बोला है पानी और लाइट बंद करने के लिए? आप मुझे बता दीजिए, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लूंगा। मुझे ये बताइए, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर खुद बैठ के ये बोलेंगे कि भैया इनकी लाइटें ऑफ करिए और लाइटें ऑन करिए। बस यही काम बचा है प्राइम मिनिस्टर को। हैं जी? प्राइम मिनिस्टर को यही काम बचा है। अब देखिए इनकी जो टूल किट है पूरी किस तरह काम में आती है। ये कल रात को एक ट्वीट आया कि भई क्लीन अप प्रोटेस्ट आफ्टर द एज़ द प्रोटेस्ट वर डिटरमाइंड टू स्टे इन द नाइट। ठीक है? कह रहे हैं कि भैया हमने तो साफ-सफाई करी और यही चीज़ अगर आप देखें ये बांग्लादेश में भी हुई और यही चीज़ नेपाल के अंदर भी हुई। तो इसके अंदर बड़ा हमको एक क्लियरली दिखता है कि एक टूल किट ये लोग फॉलो कर रहे हैं। हैविंग सेड दैट अगर आप को मैं थोड़ी असलियत दिखाऊँ, तो आपको थोड़ी-सी और हैरानी होगी कि ये है जी साफ करने वाली जो चीज़ें हैं, पानी की बोतलें,
और अब पानी किसने बंद किया? अगर ये पानी की बोतलें हैं तो यार ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ठीक है, केले के छिलके चारों तरफ से, इतने सारे केले आए कहाँ से इसके ऊपर? उसके ऊपर भी मैं बात करूँगा आपसे। ये देखिए, ये कचरा इन लोगों ने यहाँ पर छोड़ के यहाँ पर घर के गए हुए हैं। तो भैया टूल किट तो पूरा चल रहा है कि किस तरह से देखिए हमको देखिए हमको रोका जा रहा है, हमको ये करा जा रहा है, हम सफाइयाँ कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, सब कुछ पूरा बोला जा रहा है, लेकिन रियलिटी आपके सामने है। अब आप देख मैंने पूछा कि ये केले कहाँ से आए? तो सुनिए इस बारे में भी, ये केले आए कहाँ से? हेलो, आपका नाम क्या है? ईश्वर चंद। तो आज ये जो पानी की व्यवस्था है, केले भी यहाँ बट रहे हैं, लोगों की इतनी भीड़ आई हुई है, इसके लिए आप लोगों ने खुद ऑर्गेनाइज किया है या किसी ने आपको सपोर्ट किया? ये हमने पर्सनल भी किया है। हमने किसी पैसे ले लिए। हमारी एसएफ जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट विंग, उन्होंने ऑर्गेनाइज करा है पूरा। कुछ ऐसे ही सीन आपने देखे थे फार्मर्स प्रोटेस्ट के अंदर भी, है कि नहीं? अब मैंने फार्मर्स का नाम ले लिया है तो आज सुबह का कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर का स्टेटमेंट जरा आप सुन लीजिए। जितने भी मजदूर हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके बच्चे आज अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। वो सभी किसान नेता, वो सभी किसान भाई, सारे किसान, मजदूर, सेम एग्जैक्ट थिंग। तो अगर आप देखें जो नैरेटिव है वो पूरा एक सेट है, उसके अंदर कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ये क्या है? अभी सुबह हो गई है, वहां पर इतने लोग बचे नहीं है, उसके बारे में भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो कहीं ना कहीं भैया बंदे इकट्ठे करो यार, क्या हो रहा है? अब बंदे इकट्ठे हट्टे तो ठीक है, यहाँ पर ये भी चल रहा है विच इज द फैक्ट कि भाई यहाँ पर क्यूआर कोड लगाए गए कि इन लोगों के साथ आपको बातें करनी है तो ये करना है। वीडियो रिस्पॉन्स टू डायरेक्ट मैसेज 50 रुपए का, 15 मिनट की वीडियो कॉल 499 रुपए की। विजेता दहिया के साथ डायरेक्ट मैसेज 100 रुपए का, 15 मिनट की वीडियो कॉल 500 रुपए की। तो यार ये 50 रुपए और 100 रुपए, इसमें डिफरेंस क्या है? क्या ये कुछ विजेता दहिया डांस वांस कर रहा है? क्योंकि काफी डांस वांस करता है, मुझे नहीं पता। तो डांस वीडियो भेजेगा, क्या भेजेगा, इसके बारे में तो हमको पता नहीं है, बट दिस इज रियलिटी। अब देखिए यहाँ पर जो अगर देखें, कल रात को किसी ने कई लोग वहां पर गए हैं और किसी ने यहाँ पर 12:30 बजे 12:45 के करीब में यहाँ का प्रोटेस्ट का एक चीज आपके सामने रखी है, एक अपडेट आपके सामने रखा है। तो आइए सुनते हैं। अब हम आ चुके हैं कॉकरोच जनता पार्टी के दूसरे दिल्ली प्रोटेस्ट में, जो पहले हमने दिन में कवर किया था, लेकिन अब हम रात में भी देखने आए हैं कि आखिर यहाँ माजरा क्या है। तो ये पूरा प्रोटेस्ट ऐसा है कि यहाँ पर एक तरफ अगर आप देखेंगे, सिर्फ ये प्रोटेस्ट ऐसा लगेगा आपको जेएनयू और आईसा के लोगों पर जिंदा है। एक तरफ सिर्फ डफली वाले हैं, दूसरी तरफ सिर्फ मीडिया वाले हैं। यहाँ पर कोई भीड़ मुझे तो नहीं दिखाई दे रही रात के समय पर। इनफैक्ट अभिजीत दीपके से लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के जितने भी स्पोक्स पर्सन है वो सभी नीचे बैठे हैं स्टेज पर। अभी कोई भी नहीं है स्टेज पर। जितने भी लोग हैं वो ना तो अभिजीत दीपके में से कोई है, ना आशुतोष रंका में से कोई है, ना सौरभ दास में से कोई, और विजेता दहिया तो यहाँ पर दिख भी नहीं रहा है। सोनम वांगचुक जो इस प्रोटेस्ट के अन्ना हजारे हैं, पता नहीं कहाँ गायब हो चुके हैं। तो अभी ये टाइम हो रहा है रात के 12:45 यानी 12:45 AM का ये अपडेट है। आगे देखते हैं क्या होता है। जय। ठीक है जी, तो उन्होंने बड़ा क्लियरली दिखा दिया। अब देखिए ये जो प्रोटेस्ट आए, यहाँ पर प्रोटेस्टर आए और ये सब चीजें जो भी हुई, तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि भाई बंदे तो लेके आए, ठीक है जी। अब बंदे कैसे लेके आए वो भी मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। देखिए इस चीज को कि एक बंदा पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के कॉकरोच का वो लगा के प्रोटेस्ट में उल्टे काम करने की कोशिश कर रहा था। ये आपके सामने मैं ये देखिए। मैं कॉकरोच जनता पार्टी में आया हूँ, ये मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हैं। मैं शांति से ठीक है, तो एक तरह के ये लोग हैं और दूसरे तरह के कुछ ये भी लोग हैं। प्रोटेस्ट करने आए हो भैया, प्रोटेस्ट करने आए हो, दिखा तो दो कम से कम कार्ड। ठीक है, ये कॉकरोच उठा लो यार, ये मर जाएगा यार बड़े बड़े। ठीक है, कुछ ऐसे भी लोग आए। अब कुछ ऐसे भी लोग आए जिन्होंने कुछ नारे मारे। अब आपको पता ही है, बताया कि ना जेएनयू और आईसा व्हाटएवर ये जो जिनकी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लोग आए, उन्होंने कुछ नारे मारे। ध्यान से सुनिएगा इन नारों को और आपको पता चल जाएगा क्या सच्चाई है। तो मेरा लिंग मेरी मर्जी,
मुझे ये बताइए, ये इसके अंदर मेरा लिंग मेरी मर्जी, मेरा जेंडर मेरी मर्जी का क्या कनेक्शन है? ये ज़रा बताइए। और ये साहब यहाँ पर खड़े हुए हैं सामने, वुड ही केयर टू एक्सप्लेन कि ये कहाँ से आ गए इधर? तो मेरे कपड़े मेरी मर्जी, तो मेरे तो ये सवाल तो यार बनते हैं, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, क्योंकि देखिए सवाल जो है वो तो हम पूछेंगे, उसके अंदर कोई डाउट नहीं। हम तो गवर्नमेंट से भी सवाल पूछते हैं, हम आपसे भी सवाल पूछेंगे, क्योंकि आपने ये सब उल्टे काम करने की कोशिश कर रहे हो एंड यू थिंक दैट पूरा जो देश बैठा है उसको कोई पता नहीं है। तो आज सुबह क्या हुआ, विक्टिम कार्ड खेलने की भी इनकी ये है कि ठीक है, इन लोगों ने वहां पर दिल्ली पुलिस खड़ी हुई है, कह रहे जी लोगों को आने नहीं दे रहे, तो देखिए इनका रिएक्शन क्या है। ठीक है, हाथ जोड़ के खड़े हो गए हैं सामने कि भैया मत मत करो हमको यहाँ प्लीज, हमको आने दो, हमको ये करने दो, हमको वो करने दो, हाथ जोड़ के। और कोई रोक भी नहीं रहा, एज इफ समबडी लिसनिंग टू हिम एंड स्टॉपिंग हिम, कोई नहीं रोक रहा है इसको। बट अब वो रील तो बनानी है ना, ठीक है, रील तो बनानी है, तो रील बना रही है, वहां पर वो काम चल रहा है। एक और मैं आपको रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा, ये जरा सुनिएगा बड़े ध्यान से इसको, क्योंकि ये आपको कुछ असलियत ट्रूथ बॉम्ब्स फेंकेंगे। People on the 6th, majority of them were in their teens, were in their early 20s, late 20s. But today, what I see here, that most of the people who are here are in their 30s, 40s, 50s, and even 60s. So that is. ठीक है जी, तो ये आपके सामने है साहब, रियलिटी जो है वो बड़ी बड़ी सामने है। एंड देखिए चक्कर क्या है कि अब ये जो पूरा गेम है, ये बेसिकली लाइमलाइट में रहने का गेम है कि किसी तरह से आप जरा लाइमलाइट में रहिए, किसी तरह से कुछ ना कुछ करते रहिए, किसी तरह से इस पूरे सिचुएशन को आगे लेके जाइए। कुछ तो करो भाई, अब कुछ तो करो भाई, करते-करते आपने अपनी नाक कटा ली है साथ में। और ठीक है, इनको वही चाहिए था। देखिए ये प्रोटेस्ट तो ओवरनाइट तो लास्ट कर गया, ठीक है, नीट का एग्ज़ाम तो शुरू हो गया। अब ये किसके लिए बोलेंगे? ठीक है, इनको चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का रेज़िग्नेशन। जितनी बार ये माँगेंगे, उतनी बार ही रेज़िग्नेशन पीछे जाएगा। इन लोगों को ये समझ में नहीं आता, दे आर डैमेजिंग द कॉज़ मोर, बट इनको कोई फ़र्क पड़ता है आपको लगता है? क्योंकि ये एक पॉलिटिकल गेम है, जहाँ पर आम आदमी पार्टी के लोग अपने आप को रेज़रेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके सामने रियलिटी है, देखिए और अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा, क्या आपको लगता है, क्या होने वाला है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो अगर आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, यूज़ द क्यूआर या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।